नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपका RACIT का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। और दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक RACIT एग्ज़ाम की जो बुक है वो नहीं पढ़ी है। और दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि बुक तो ले आए हैं लेकिन उसे अभी खोल कर नहीं देखा है, यानी कि पढ़ा नहीं है। और दोस्तों, उन्हें चिंता है कि हम RACIT एग्ज़ाम में आखिर पास कैसे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में आपको पास होने की गारंटी है, वो मैं दिलाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको RACIT एग्ज़ाम के 35 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं जिनके आने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूं कि यही प्रश्न आपको आपके RACIT के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो इसमें आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पेटीएम क्या है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। उसी प्रकार से फ़ोनपे है, मोबीक्विक है, ये सभी के सभी क्या है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको पेटीएम तो सीधा सा पता लग रहा है कि ये मोबाइल वॉलेट है। और दोस्तों, भीम भी क्या होता है, मोबाइल वॉलेट होता है। और दोस्तों, SBI बैंक ने SBI बड़ी नाम का भी एक मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर रखा है। यानी कि दोस्तों, ये तीनों की तीनों क्या है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड क्या है, ये किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्योंकि दोस्तों, आपसे मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, उत्तर डी है वो यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, तो अब आगे हमारे पास में पहले प्रश्न के आगे दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर ईमेल नामक ऐप है। दोस्तों, आपने ईमेल नामक ऐप देखा होगा। इस प्रकार से M नाम का यहाँ पर साइन होता है। और दोस्तों, इसके अंदर जब आप जाते हो तो आपको कई प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंट मेल, यानी कि दोस्तों ऐसा ऑप्शन जहाँ पर आपने मेल भेजे हों। और दोस्तों, ट्रैश ऑप्शन भी होता है, जहाँ पर आपने जितने भी ईमेल्स मिटाए हैं वो यहाँ पर ट्रैश ऑप्शन के अंदर रहेंगे। और दोस्तों, आपके पास में कुछ ऐसे मेल्स भी आते हैं जो कि आपके लिए और आपके मोबाइल के लिए हानिकारक होते हैं, डेंजरस होते हैं, वो दोस्तों स्पैम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये दोस्तों ईमेल फोल्डर में ऑप्शंस होते हैं। जो दोस्तों रिसीव्ड मेल होता है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं होता ईमेल के अंदर, यानी कि दोस्तों फोल्डर नहीं होता है, वही आपसे पूछा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों ईमेल में फोल्डर नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करोगे। यानी कि दोस्तों, आपके कंप्यूटर में क्या नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा। और दोस्तों, आपको क्या करना है, इंटरनेट की सेटिंग सही करनी है, यानी दोस्तों नेटवर्क की जो सेटिंग है वो सही करनी है। तो दोस्तों, आप कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाओगे, उस ऑप्शन का नाम है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, जो कि दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा। ये दोस्तों हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए ऑप्शन है। तो इस प्रकार से तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर बी जो है वो यहाँ पर तीसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मतलब समझिए। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का सिंपल सा मतलब यह है कि जिस चीज़ को आप छू सकते हो उसे बोलते हो हार्डवेयर। और दोस्तों, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो CPU क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। माउस भी क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों को आप छू सकते हो। जबकि दोस्तों, सॉफ्टवेयर की बात करूं तो फेसबुक क्या है, हमारे पास में सॉफ्टवेयर है, क्योंकि दोस्तों इसे हम छू नहीं सकते। तो दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कंट्रोल की तरह कार्य करता है, यानी कि दोस्तों इनको कंट्रोल करता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है इन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से चौथे का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही हैं, फेसबुक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का पांचवा प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया कार्ड है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है उन्होंने केवल भारत में एक ही कार्ड बनाया है,
जो कि दोस्तों बैंकिंग सेवाओं के लिए यूज होता है। उस कार्ड का नाम है रुपे कार्ड। ये दोस्तों जो कार्ड है वो जितने भी बैंक हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सभी दोस्तों किसी भी ग्राहक को रुपे कार्ड ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार का लोकल कार्ड है जो कि केवल इंडिया में चलता है। क्या है दोस्तों? लोकल कार्ड है और ये केवल इंडिया में चलता है। जबकि दोस्तों मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड ये दोस्तों इंटरनेशनल कार्ड हैं, यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देते हैं। और दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है वो दोस्तों कौन सा लॉन्च कार्ड करता है, तो उस कार्ड का नाम है रुपे कार्ड। तो उत्तर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपसे कहा है कि MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप देखिए MS पावर पॉइंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है? वीडियो बनती है। क्या बनती है दोस्तों? वीडियो बनती है। और वीडियो के अंदर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स होती है। और दोस्तों MS पावर पॉइंट के अलावा MS वर्ड भी होता है जिसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट बनती है। क्या बनती है दोस्तों? डॉक्यूमेंट बनती है। और दोस्तों हमारे पास में MS एक्सेल भी होता है जिसमें क्या बनता है दोस्तों? जिसमें हमारे पास में शीट बनती है। तो आप याद रखना, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल में शीट और MS पावर पॉइंट में वीडियो। दोस्तों तो फिलहाल आप इस प्रश्न के अंदर देखिए, इसमें आपसे कहा है कि आपको MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड है वो सम्मिलित करनी है, तो आप किस कुंजी संयोजन का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको स्लाइड ऐड करने के लिए MS पावर पॉइंट के अंदर कीबोर्ड पर Ctrl+M दबाना होगा, जिससे आपकी एक स्लाइड है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर छठे का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए उत्तर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो सातवां प्रश्न है वो आता है। इसमें आप देखिए हमसे पूछा गया है कि किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस की किसके द्वारा पृथक करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MS एक्सेल है वो क्या होता है। तो मैंने आपको कहा ही था कि MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है? शीट्स बनती है। और दोस्तों प्रत्येक शीट है उसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्या है? एक प्रकार की शीट है। तो इसमें देखिए ये क्या है, हमारे पास में एक सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। दोस्तों इस सेल को कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2 और इसको कहेंगे A3। दोस्तों इन सेल्स के अंदर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले लिखे जाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको शीट के अंदर जो एक सेल दी गई है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास में क्या है? सेल है, आप मान सकते हो। दोस्तों इस सेल के अंदर फॉर्मूले लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं फॉर्मूला लिखता हूँ x की स्क्वायर और 2x। दोस्तों इस फॉर्मूले को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? सेमी कोलन का यूज करोगे। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूले को पृथक किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है सेमी कोलन में। तो दोस्तों यहाँ पे सातवें का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देखिए उत्तर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में आठवां प्रश्न आता है जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए पूछा गया है कि व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों आप सबके मोबाइल में व्हाट्सएप तो होगी और इसे आप यूज भी करते होंगे। दोस्तों व्हाट्सएप का यूज वीडियो कॉल के लिए किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप चैटिंग भी कर सकते हो, इमेज भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो। तो ये कार्य भी सही है व्हाट्सएप का। आगे दोस्तों चैटिंग है तो ये कार्य भी सही है। यानी कि दोस्तों ये सभी के सभी कार्य क्या हैं? व्हाट्सएप के हैं और इनका दोस्तों उपयोग व्हाट्सएप में होता है। तो उत्तर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों आपका क्या है, कोई एक कंप्यूटर है जो कि बंद पड़ा है। दोस्तों इसे आप क्या करना है? ऑन करना है। तो दोस्तों जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी बूटिंग। क्या कहलाएगी दोस्तों? बूटिंग प्रक्रिया कहलाएगी। तो 9वें का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो दोस्तों आप वेब ब्राउज़र को समझने से पहले ये समझिए कि गूगल किसे कहते हैं। दोस्तों गूगल क्या है? हमारे पास में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आप जानते हैं। और दोस्तों गूगल पर आप कोई भी चीज़ सर्च कर लो, आपको सभी चीज़ों के परिणाम है वो मिलेंगे। दोस्तों अब दुनिया के सभी लोग गूगल पर आने लगे और दोस्तों सभी चीज़ें सर्च करने लगे। इसलिए दोस्तों गूगल का सर्वर है वो हैंग हो गया, पूरी तरीके से टूट गया। इसलिए दोस्तों गूगल ने क्या किया, अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसको विस्तारित किया
और दोस्तों यहाँ पर वेब ब्राउज़र बनाए दोस्तों, जैसे कि गूगल क्रोम बनाया, सफारी बनाया, मोजिला फायरफॉक्स बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया। ये दोस्तों क्या है, सभी के सभी गूगल के वेब ब्राउज़र हैं। ये दोस्तों परिणाम तो आपको गूगल का ही देंगे, लेकिन गूगल का सर्वर है, इससे यहाँ पर सेफ रहेगा, इसलिए दोस्तों इस पर इतना बोझ नहीं आएगा। तो इसलिए वेब ब्राउज़र का निर्माण किया गया। तो गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों के तीनों क्या हैं, वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे यह सभी क्या है, वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। तो उत्तर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यह सभी। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 11वां प्रश्न आता है। तो इसमें देखिए जीपीएस का पूरा नाम क्या है, यानी कि दोस्तों आपसे जीपीएस की फुल फॉर्म है वो पूछी है। तो दोस्तों जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और दोस्तों इसे आजकल गूगल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जीपीएस जो है वो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, जो कि दोस्तों गूगल मैप पर चलता है। तो इस प्रकार से जीपीएस का आजकल जो नाम है वो है गूगल पोजिशनिंग सिस्टम। और दोस्तों यदि एग्जाम में आ जाए तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे उत्तर भी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों RSCT एग्जाम में 1 या 2 फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो मैंने आपको पहले जीपीएस की बताई, अब मैं आपको डीवीडी की बताने जा रहा हूँ। दोस्तों तो आप देखिए इसमें हमारे पास में 12वें प्रश्न के अंदर पूछा भी गया है कि डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और दोस्तों दूसरी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो डी है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि MS वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MS वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर क्या बनती है, डॉक्यूमेंट बनती है, ये आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ। और दोस्तों MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन वो क्या होता है, DOCX डॉट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, यानी दोस्तों इसी नाम से डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सेव होगी। दोस्तों यदि आपको MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट है उनका साइज बढ़ाना है, यानी दोस्तों जैसे कि लिखता हूँ मैं MS धोनी, क्या लिखता हूँ दोस्तों, MS धोनी मैंने MS वर्ड के अंदर लिखा, और दोस्तों इसका साइज़ क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर Ctrl+Shift+ ये वाला जो आइकन है ये दबाओगे, जिससे आपके फ़ॉन्ट का या फिर टेक्स्ट का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 13वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब ये है कि हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, ट्विटर की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, लिंक्डइन की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। ये क्या है, सभी की सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। दोस्तों इसमें आप देखिए ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन ए है फेसबुक, ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर, तो दोस्तों ट्विटर भी क्या है, हमारे पास में सोशल नेटवर्किंग साइट है। और दोस्तों सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शंस के अंदर आपको 2 सोशल नेटवर्किंग साइटें वो दे रखी हैं। तो उत्तर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य अंतर क्या होता है। चलिए फिर से बता देता हूँ। दोस्तों सॉफ्टवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसे आप छू नहीं सकते, और दोस्तों हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसे आप छू सकते हो। दोस्तों तो चलिए अब हम इस प्रश्न के ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम छू नहीं सकते, यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। और दोस्तों लिनक्स को भी हम नहीं छू सकते, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है, इसे भी हम छू नहीं सकते, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है कीबोर्ड, क्योंकि ये क्या है, हार्डवेयर है। दोस्तों तो चलिए अब हम 15वें प्रश्न के आगे 16वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि किसकी सहायता से वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थानों को निर्देशित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके पास में कोई एक कंप्यूटर या मोबाइल है, उसमें दोस्तों आप गूगल के अंदर कोई चीज़ सर्च करते हो, जैसे कि आप सर्च करते हो व्हाट इज़ ए RSCT एग्ज़ाम। क्या सर्च करते हो दोस्तों, व्हाट इज़ ए RSCT एग्ज़ाम, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो RSCT एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में जो आपने पूछा है, इसे दोस्तों आप कहते हो URL। क्या कहते हो दोस्तों, इसे आप कहते हो URL। और दोस्तों ये जो URL है वो आपको कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई एक परिणाम दिखाएगा,
और आपको कोई ना कोई एक स्थान है वो दिखाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारे स्थान दिखाने के लिए परिभाषा है उसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये दोस्तों आपको चाहिए होगा, तभी दोस्तों आपको वेब संसाधन है वो मिलेंगे, तभी दोस्तों आपका इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा, गूगल कुछ ना कुछ दिखा पाएगा। तो यहाँ पर 16वें का जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, उत्तर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 17वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्टेंट का क्या उपयोग है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विंडोज़ होती है। जैसे कि आपका जो सबसे पुराना कंप्यूटर है वो चलेगा विंडोज़ 7 में, उसके बाद में 8 आई, 9 आई, 10 आई और दोस्तों फिलहाल चल रही है 11। दोस्तों आपको विंडोज़ 10 का पूछा है, तो विंडोज़ 10 के अंदर स्नैप असिस्टेंट नाम का ऑप्शन होता है। उसकी साथ में दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर का कोई भी पेज खुला हुआ है, जो भी दोस्तों डिस्प्ले है उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्नैप असिस्टेंट का उपयोग करके। दोस्तों तो इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर जो स्नैप असिस्टेंट का यूज होता है वो दोस्तों स्क्रीनशॉट के लिए होता है। तो यहाँ पर 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर जो डी ऑप्शन दे रखा है वो इनकरेक्ट है, 17वें का जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्च इंजन किसे कहते हैं। दोस्तों सर्च इंजन का यदि मैं आपको एग्जांपल पहले बता चुका हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन वो कौन है, वो है दोस्तों गूगल। और दोस्तों यदि आपको गूगल पर सूचनाओं को खोजना है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर से उसका यूज करना होगा। यानी कि दोस्तों किसी ना किसी एक वेब ब्राउजर पर जाना होगा, तभी दोस्तों आप क्या कर पाओगे, सूचनाओं को खोज पाओगे। ये दोस्तों हमारे पास में पहला उपयोग है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इंडेक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्सिंग भी हमें करनी होगी, यानी कि वो चीज़ हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, यानी कि गूगल ने उस पर डाटा अपलोड कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, ये दोस्तों मैटर करता है। और दोस्तों दूसरा है सर्चिंग। दोस्तों हमें सर्च करना होगा तभी हमें परिणाम मिल पाएंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास में जो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यह सभी उपयोग हमें करने होंगे, तभी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन पर किसी भी एक परिणाम को खोज सकते हैं। तो उत्तर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास में 18वें प्रश्न के आगे 19वां प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए हमसे पूछा गया है कि नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का मतलब ये है कि आप अपने घर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी लेना चाहते हो। और दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने के लिए आप अपने घर के अंदर वाईफाई लगाते हो। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, बीएसएनएल का हो सकता है या वोडाफोन का हो सकता है। दोस्तों जब आप नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस यानी कि वाईफाई लगाओगे तो दोस्तों जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, आपके घर के अंदर दो प्रकार के डिवाइस लगाएगा। पहले का नाम क्या होगा दोस्तों, पहले का नाम होगा हब। क्या नाम होगा दोस्तों, पहले का नाम हब होगा और दूसरे का नाम होगा स्विच। क्या नाम है दोस्तों, स्विच। तो इस प्रकार से हब और स्विच क्या है, ये हमारे पास में नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों क्या हैं, करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूआरएल किस बार में शो होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूआरएल किसे कहते हैं। दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था व्हाट इज द आरसीआईटी एग्जाम, वो क्या है, यूआरएल है। और दोस्तों इस यूआरएल को हम गूगल सर्च इंजन में सर्च करेंगे। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने गूगल खोला, ठीक है दोस्तों, आपने गूगल खोला और गूगल के अंदर इस प्रकार से एक सेल होती है जिसमें आप यूआरएल है वो लिखते हो। जैसे कि आपने यूआरएल लिख दिया, ठीक है दोस्तों, ये जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, एक बार कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। दोस्तों उस बार का नाम है एड्रेस बार। इस बार में क्या होता है, यूआरएल शो होता है। दोस्तों तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर डी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 21वां प्रश्न आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मध्य एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ। दोस्तों वह डिवाइस जिसे आप इंफॉर्मेशन देते हो, दोस्तों उस डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइस। और दोस्तों वह डिवाइस जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, उस डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। दोस्तों कीबोर्ड पर आप क्या करते हो, कोई ना कोई एक टेक्स्ट है वो यहाँ पर सबमिट करते हो, यानी कि दोस्तों आप टेक्स्ट लिखते हो, यानी कि दोस्तों आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। यानी कि दोस्तों ये क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है।
दोस्तों इस कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ होती है, जैसे कि F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। इस प्रकार से टोटल जो फंक्शन कुंजियाँ होती है वो होती है दोस्तों 12। ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन कुंजियों की जो कुल संख्या है वो दोस्तों 12 है। तो करेक्ट आंसर 21वें का ऑप्शन नंबर बी है, वो हो जाने वाला है। दोस्तों तो अब हम आगे देख सकते हैं, हमारे पास में 22वां प्रश्न आता है। इसमें हमसे पूछा है कि माउस एक क्या है, यानी कि दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह डिवाइस जिसे आप इंफॉर्मेशन देते हो उसे इनपुट कहते हैं। और दोस्तों माउस की स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से आपकी माउस की स्ट्रक्चर होती है। और दोस्तों आप क्या करते हो, माउस के अंदर दोनों उंगलियों से प्रेस करते हो, यानी कि दोस्तों आप क्या कर रहे हो, माउस के अंदर अपनी सूचना दे रहे हो। दोस्तों जब सूचना दे रहे हो इसका मतलब माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो 22वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो अब हम आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 23वां प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए हमसे पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू के अंदर स्लाइड को कब आगे नहीं बढ़ना दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको मैंने पहले कहा था कि MS पावर पॉइंट में क्या बनती है, वीडियो बनती है। और दोस्तों वीडियो के अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स होती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास में एक स्लाइड है। दोस्तों इस स्लाइड के अंदर क्या है, एनिमेशन भरी हुई है। क्या भरी हुई है दोस्तों, एनिमेशन भरा हुआ है। दोस्तों इस एनिमेशन को क्या करना है, हमें रोकना है। जैसे कि स्लाइड है वो दोस्तों हमें यहाँ पर रोकना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोकना चाहते हैं, हम यहाँ पर स्लाइड ले आए इतनी दूर और अब हमें रोकना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोस्तों कीबोर्ड पर एक कुंजी का उपयोग करेंगे। जैसे कि हमारे पास में कीबोर्ड है, दोस्तों यहाँ पर एक कुंजी होती है, उसका नाम होता है ESC। लेफ्ट अपवर्ड के अंदर एक कुंजी होती है ESC कुंजी, उसके दोस्तों सहायता से स्लाइड है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 23वें का जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो उत्तर सी है वो दोस्तों 23वें का बिल्कुल सही होगा। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 24वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो वर्कशीट है वो बनती है दोस्तों MS एक्सेल में। क्या बनती है दोस्तों, MS एक्सेल में वर्कशीट बनती है। और दोस्तों MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनती है और MS पावर पॉइंट में वीडियो बनती है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। दोस्तों MS एक्सेल के अंदर जो शीट बनती है उसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, विभिन्न प्रकार की सेल्स है। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, इन्हें दोस्तों MS एक्सेल की परिभाषा में कहा जाता है ग्रिड लाइंस। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रिड लाइंस। तो इस प्रकार से 24वें का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हमारे पास में यहाँ पर फिर से फुल फॉर्म का प्रश्न आ चुका है। देखिए पूछा गया है 25वां प्रश्न, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तृत रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे BCC की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी में देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, BCC की बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर 25वें का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे पास में जो 25वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं, हमारे पास में 25वें प्रश्न के जस्ट नीचे 26वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार से गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एक प्रकार के ब्राउज़र हैं, उसी प्रकार से दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर भी क्या है, एक प्रकार का ब्राउज़र है। तो इस प्रकार से 26वें का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तर सी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब इस पेपर का 27वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेब में, यानी दोस्तों इंटरनेट के अंदर एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों यदि आपको इंटरनेट के अंदर एक साइट से दूसरी साइट पर जाना है, यानी कि दोस्तों एक साइट से दूसरी साइट पर नेविगेट होना है, तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों नेविगेटिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, नेविगेटिंग। तो इस प्रकार से 27वें का जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारे पास में अब फिर से यहाँ पर एक फुल फॉर्म का प्रश्न आ चुका है। देखिए 28वां प्रश्न, URL का विस्तारित रूप क्या है। यानी दोस्तों आपसे URL की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों 28वें का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो अब हम आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 29वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़काकर डाटा और चित्रों को प्रिंट करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सबसे पहले मतलब समझिए। यानी कि दोस्तों एक ऐसा प्रिंटर है जो कि जो इंक होती है उसकी छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़काता है
और दोस्तों इससे डाटा और चित्रों का निर्माण होता है। तो दोस्तों उस प्रिंटर को कहते हैं इंक जेट प्रिंटर, जो कि इंक की छोटी छोटी स्याहियों को कागज़ के ऊपर छिड़काता है और दोस्तों चित्रों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से 29वें का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब 30वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि MICR में सी का क्या अर्थ है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि MICR एक प्रकार का प्रिंटर है, जो कि दोस्तों जनरली बैंक्स में यूज होता है। कहाँ यूज होता है दोस्तों? बैंक्स में यूज होता है। दोस्तों आपकी जो पासबुक की प्रिंटिंग होती है वो MICR प्रिंटर द्वारा ही होती है। दोस्तों MICR में जो सी का अर्थ है उसका अर्थ है यहाँ पर करेक्टर। क्या अर्थ है दोस्तों? करेक्टर। क्योंकि दोस्तों पासबुक पर जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं, जितने भी करेक्टर्स लिखे होते हैं, वो MICR ही प्रिंटिंग करती है। तो इस प्रकार से सी का अर्थ करेक्टर होगा। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 31वां प्रश्न आता है। USB की फुल फॉर्म क्या है? यानी कि दोस्तों आपके पास में यहाँ पर फिर से एक फुल फॉर्म आ चुकी है USB। दोस्तों USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है? USB की करेक्ट फुल फॉर्म है। इस प्रकार से 31वें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए उत्तर सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास में 31वें प्रश्न के नीचे 32वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में जो कीबोर्ड है उसमें दोस्तों अक्सर किसी एक कुंजी का यूज होता है। और दोस्तों जो कुंजी की शुरुआत होती है वो दोस्तों कंट्रोल से होती है। किससे होती है दोस्तों? कंट्रोल से। जैसे कि आप सबने देखा होगा Ctrl+C। क्या दोस्तों? Ctrl+C। ये यहाँ पर कॉपी की शॉर्टकट कुंजी है। Ctrl+V। दोस्तों Ctrl+V किसकी होती है दोस्तों? Ctrl+V होती है पेस्ट की। उसी प्रकार से Ctrl+X ये किसकी होती है? कट की। इस प्रकार से कंट्रोल है दोस्तों ये पहली कुंजी है जिसका यूज दूसरी कुंजी के संयोजन में होता है। तो इस प्रकार से 32वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देख सकते हैं उत्तर ए है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों हमारे पास में अब इस पेपर का 33वां प्रश्न आता है। दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दोस्तों मैंने आपको कहा था वह डिवाइस जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो दोस्तों उस डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। और दोस्तों मॉनिटर पर क्या कर सकते हो? आप कोई चीज़ देख सकते हो, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, गेम्स हो, वो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसी प्रकार से प्रिंटर से आप पेज निकालते हो, यानी दोस्तों आपका पेज निकला है तो इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार से दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर और प्रिंटर। दोस्तों तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास में 33वें प्रश्न के आगे 34वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को कैसे लिखेंगे, यानी दोस्तों कैपिटल अक्षरों को कैसे संदर्भित करेंगे। दोस्तों आप सबको क्या करना है, कंप्यूटर पर कैपिटल अक्षर के वर्ड लिखने हैं। जैसे कि आप लिख रहे हो यहाँ पर जावेद, मेरा नाम दोस्तों जावेद है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावेद। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ जावेद। दोस्तों इसी को मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पर कैपिटल अक्षर में लिखना है, जैसे कि मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। दोस्तों अब मैं यहाँ पर जावेद लिखूंगा तो यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर कौन सी कुंजी दबाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में कीबोर्ड होता है। दोस्तों यहाँ पर एक कुंजी होती है जिसका नाम होता है कैप्स लॉक कुंजी। क्या नाम है दोस्तों? कैप्स लॉक कुंजी। इसकी सहायता से सभी टेक्स्ट हैं वो दोस्तों कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट को दबाने के बाद में सभी टेक्स्ट यहाँ पर आपके कैपिटल अक्षर में कन्वर्टेड हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए उत्तर है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में इस पेपर का 35वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, यानी दोस्तों ये ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए 1 MB 1000 बाइट, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। 1 किलोबाइट 1000 बाइट, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों 1 MB जो है वो दोस्तों 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1 KB जो है वो दोस्तों 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ये आपको मैं ऑप्शन ए के अंदर बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अब आप यहाँ पर बी ऑप्शन लास्ट में देखिए, इसमें आपको कहा है 1 MB इज इक्वल्स टू 2048 बाइट्स। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बी सी डी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस प्रकार से उत्तर है वो करेक्ट रहने वाला है। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको आपके आने वाले RSCIT एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो के अंदर 35 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए
जिनके दोस्तों आने का बहुत ज़्यादा चांस है, फुल चांसेस है। इसलिए आप इन प्रश्नों को अपने एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूर पढ़कर जाना। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 35 प्रश्नों में से लगभग 15 से 16 प्रश्न आपको आपके RACIT के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई दोस्त है जो कि आने वाला RACIT एग्ज़ाम देने वाला है तो उसको भी दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि दोस्तों उसके भी अच्छे नंबर बन पाएँ। दोस्तों तो अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।